हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। सो गाइस, मैं यहाँ पे टैरो कार्ड के माध्यम से देखूंगी कि आपके पार्टनर के करंट थॉट्स क्या है, इस कनेक्शन में वो क्या सोच विचार कर रहे हैं आपको लेके। हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। तो मैं यहाँ पे चेक करने वाली हूँ आपके पार्टनर के दिल और दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है, उनके डीपेस्ट थॉट्स क्या है आपको लेकर के, वो क्या सोच रहे हैं, उनका नेक्स्ट एक्शन प्लान क्या है। सो जो लोग नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए सो डैट कि जब भी मेरा वीडियो आएगा सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। ओके, सो मैं यहाँ पर देखूँगी उन लोगों के लिए रीडिंग करने जा रही हूँ मैं, जो लोग किसी ब्यूटीफुल रिलेशन में थे और इस वक्त अपने पार्टनर से दूर है, या किसी वजह से आपके पार्टनर आपसे दूर हैं और बातचीत नहीं है, नो कांटेक्ट सिचुएशन है। आपके पार्टनर इस वक्त क्या सोच रहे हैं, उनके डीपेस्ट थॉट्स दिखेंगे। साथ ही में हम ये भी देखेंगे कि ये व्यक्ति का नेक्स्ट एक्शन क्या है आपको लेकर के। ओके, सो अपने पार्टनर के बारे में ध्यान करें, उनके बारे में सोचें, उनके बारे में आप विचार करें, जो भी आपने अच्छा टाइम उनके साथ स्पेंड किया था। फाइन, सो मैं यहाँ पर सभी के लिए रीडिंग कर रही हूँ। ओके, मेल फीमेल एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। कमेंट्स में जाके हर हर महादेव जरूर लिखें। अगर आप अलग धर्म जाति से हैं तो आप आई क्लेम इट यूनिवर्स जरूर लिखें। हर हर महादेव। लेट्स सी व्हाट योर पार्टनर इज़ थिंकिंग। यूनिवर्स प्लीज़ हेल्प मी। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताएं कि इस इंसान के दिमाग में क्या चल रहा है, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के दिमाग में क्या चल रहा है, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या है इस कनेक्शन को लेकर के, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या है। डिवाइन प्लीज़ हेल्प मी, मुझे बताएं कि इस वक्त मेरे व्यूअर्स के पर्सन क्या सोच रहे हैं, उनके डीपेस्ट थॉट्स क्या है इस कनेक्शन को लेके। मेरे व्यूअर के पर्सन के डीपेस्ट थॉट्स क्या है नया एक्शन आने वाले नेक्स्ट। ये जब भी वीडियो आपके सामने आएगा, इस वीडियो को आप अपने लिए नेक्स्ट 30 डेज़ की प्रेडिक्शन के रूप में आप देख सकते हैं। ओके, अगले 30 दिन में क्या होने वाला है, मेरे व्यूअर्स के पर्सन के दिमाग में क्या चल रहा है। ओके, 3 of Swords, all right, Ace of Wands, Knight of Pentacles, 2 of Cups, the Lovers, the Empress, Page of Pentacles, all right, okay। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, जिस व्यक्ति के लिए आप यहाँ रीडिंग देखने आए हैं, वैसे तो सभी 12 राशियों के लिए मैं रीडिंग कर रही हूँ, बट जो मुझे अल्फ़ाबेट बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट हो रहे हैं वो है अल्फ़ाबेट A, M, B, P। सभी 12 राशियों की रीडिंग हो रही है। जो नंबर रिफ्लेक्ट हुए हैं, नंबर 3 बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट हुआ है, एंड नंबर 2 की एनर्जी है, नंबर 6 जो कि शुक्र को डिनोट करता है, नंबर 3 की एनर्जी यहाँ पर आई है, एंड नंबर है यहाँ पर वी हैव अनदर नंबर 5। ओके, ये नंबर्स हैं जो बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट हुए हैं। नंबर 7 भी यहाँ पर मैं कह सकती हूँ रिफ्लेक्ट हो रहा है। सो कमिटमेंट, ओके, फॉरगिवनेस, फाइन। द डिस्टॉर्टेड मैस्कुलाइन की एनर्जी आई है, इंटीमेसी, डेटिंग एंड मैच्योरिटी, फाइन। देखिए, जिस व्यक्ति के लिए आप रीडिंग देखने आए हैं ना, मुझे यहाँ क्लियरली दिख रहा है, देखो आपकी लाइफ में कुछ आने वाली है गुड न्यूज़, कुछ बड़ा होने वाला है आपकी लाइफ में। ओके, ऑल्सो आई कैन सी, मैं यहाँ जो देख पा रही हूँ, किसी प्रकार का कोई कमिटमेंट आता हुआ दिखाई दे रहा है। जो अभी तक आप वेट कर रहे थे, जिस कमिटमेंट को आप चाहते थे, जो कमिटमेंट आपको नहीं मिल पा रहा था XYZ रीज़न की वजह से, वो कमिटमेंट आपकी तरफ आता हुआ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है।
ऑल्सो मैं देख पा रही हूँ कि शायद पास्ट में ना बहुत ज़्यादा आपका भी हार्ट ब्रेक हुआ है और आपके पार्टनर का भी हार्ट ब्रेक हुआ है। सी द कार्ड 3 ऑफ स्वॉर्ड्स ये कह रहा है कि कहीं ना कहीं हार्ट ब्रेक हुआ है, दोनों में डिटैचमेंट आई है, दूरियां आई हैं, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस रहा है, ये पूरा मोड ही डिस्टर्बेंस रहा है पास्ट में, और ये सब कुछ आपके साथ रिसेंट पास्ट में हुआ है। ओके, जहाँ पर आप खुश नहीं थे, आपके पार्टनर खुश नहीं थे, एवरीथिंग वाज लाइक बहुत चीज़ें बिगड़ी हुई थी, आपने सोचा भी नहीं था कि चीज़ें इस कदर बिगड़ जाएंगी, बट यहाँ पर चीज़ें बिगड़ी हैं। और पास्ट की बातों को लेकर के आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं पास्ट की चीज़ों को लेके, क्या कि आप जो हैं आपने ऐसा क्यों किया। शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि आपसे जाने अनजाने में कुछ मिस्टेक्स हुई हैं, जाने अनजाने में कुछ गलतियां हुई हैं, जिसके लिए आपके पार्टनर यहाँ आपको ऐसे देख रहे हैं कि आपको ब्लेम कर रहे हैं। आई डोंट नो, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये अपने ऊपर ब्लेम नहीं डाल रहे हैं। इनको लगता है ये जो कुछ हुआ इस साइकिल के अंदर सारा कुछ जिम्मेदार आप थे, आपकी वजह से ऐसा हुआ, आपने ऐसा किया, इसीलिए ये सब चीज़ें हुई हैं, ठीक है ना। और मैं यहाँ देख रही हूँ कि आपके पार्टनर आपको एज अ क्वीन की तरह देख रहे हैं, ठीक है, और वो ये देख रहे हैं आपको कि आप किसी क्वीन से कम नहीं हैं, एम्प्रेस की एनर्जी में आपको देख रहे हैं, और वो इस तरीके से देख रहे हैं आपको कि आपका मुकाबला कोई नहीं कर पा रहा। मतलब अगर मैं बात करूं कि आपको किस नज़र से देखते हैं आपके पार्टनर, तो डेफिनेटली इनको आपसे बहुत प्यार है, आपकी ब्यूटी से बहुत ज़्यादा आकर्षण है। इनको ऐसा लगता है कि इनको इस रिश्ते पे काम करना है। पास्ट में हो सकता है आपके पार्टनर चले गए थे, किसी मोड़ पे छोड़ के गए थे, है ना, और हो सकता है आपके पार्टनर और आपके बीच में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, लाइक स्टेट अलग हो सकती है, कंट्री अलग हो सकती है, या फिर आपके पार्टनर आपके साथ नहीं रहते हैं। यहाँ पर ये भी चांसेस है आपके पार्टनर आपके साथ नहीं रहते हैं, और ज़रा सी लड़ाई होती थी या कुछ भी तो ये आपको छोड़ के चले जाते थे। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपसे अलग है, दूर है, एंड आई कैन सी कि आपके पार्टनर रिलेशनशिप पे डेफिनेटली काम करना चाहते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि उनसे बहुत बड़ी हो गई है गलती, और शायद हो सकता है ये जो डिस्टेंस था आप दोनों के बीच में, इस डिस्टेंस ने आपके पार्टनर और आपको बहुत ज़्यादा क्लोज़ लेकर आए हैं। क्लोज़ इन द सेंस कि उनको एक तरह का रियलाइजेशन हो रहा है, आपके पार्टनर को रियलाइजेशन हो रहा है। ये व्यक्ति जिसके लिए आप रीडिंग देखने आए हैं, ये डेफिनेटली इस रिलेशन पे काम करना चाहते हैं, और ये व्यक्ति आपसे हाईली अट्रैक्ट हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा आकर्षण है। किसी प्रकार का कमिटमेंट आता हुआ दिखाई दे रहा है। सीधा कार्ड एम्प्रेस का कार्ड है, साथ में कमिटमेंट का कार्ड है, एंड किसी प्रकार का कमिटमेंट आता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ये कमिटमेंट कैसा हो सकता है, कुड बी मैरिज, कुड बी रीयूनियन के लिए हो सकता है। ओके, अभी हम डिटेल रीडिंग और करेंगे, उसमें और चीज़ें नज़र आएंगी, राइट। तो ये हो सकता है कि कमिटमेंट आता हुआ दिखाई दे रहा है, एंड आपको एज एन ब्यूटीफुल क्वीन की तरह देख रहे हैं, एक रानी की तरह देख रहे हैं, जो कि एक फुल ऑफ ब्रेन है, फुल ऑफ ब्यूटी है ना। और आपका व्यक्तित्व, आपकी ऑरा, आप जहाँ भी रहते हैं, जिधर भी कमांड करते हैं, जहाँ भी बात करते हैं, इनको ऐसा लगता है कि यू आर दी बेस्ट, आपसे बेस्ट कोई हो नहीं सकता है। ओके, साथ में मैं देख पा रही हूँ ये जो व्यक्ति है, ये जो पर्सन है, ये भी देख रहे हैं कि आपकी तरफ से अब आप रनिंग चेजिंग नहीं कर रहे हैं, अब आप इस इंसान से बात नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ मैं देख रही हूँ ये व्यक्ति ना इस रिलेशनशिप के ऊपर बहुत सारा एफर्ट्स डालना चाहता है, आपकी तरफ आना चाहता है, कमिटमेंट लेके आना चाहता है, एक फेक कमिटमेंट नहीं चाहता, एक स्टेबल कमिटमेंट चाहता है, स्टेबिलिटी चाहता है आपके साथ। इसको टाइम अपनी लाइफ हर चीज़ आपके साथ स्पेंड करना है, ठीक है। मैं आप लोगों को ना शुगर कोटेड रीडिंग्स नहीं करती हूँ, जो सामने है कार्ड्स मैं आपको वही बता रही हूँ। आपके सामने मैंने कार्ड्स निकाले हैं। कईयों की रिक्वेस्ट आई थी कि दी आप हमारे सामने कार्ड्स निकाल दिया करो। देखो मैं आपके सामने ही कार्ड्स निकाल रही हूँ। आपको एज एन ब्यूटीफुल देख रहे हैं। अगर आप मेल हैं तो डेफिनेटली आपकी फ़ीमेल पार्टनर आपको बहुत हैंडसम देख रही है, और अगर आप फीमेल हैं तो आपके पार्टनर जो है आपको एज एन ब्यूटीफुल देख रहे हैं, ठीक है। ये एक फ्रेश स्टार्ट चाहते हैं आपसे, ये चाहते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग चांस जो इन्होंने खो दिया पास्ट में, है ना,
ये अब दोबारा से आपसे जुड़ना चाहते हैं। अगर ये आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं तो इनको लग रहा है बार बार कि आप इनके लिए एक ऑब्सेशन बन चुके हो और बार बार ऑन एंड ऑफ सिचुएशन है, कभी आप आते हो, कभी वो चले आते हैं, कभी वो आते हैं, आप चले जाते हो, तो ऑन एंड ऑफ सिचुएशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और ये नहीं चाहते हैं कि ये आपको खो दें, ये वापस आपके साथ चीज़ों को ना ठीक करना चाहते हैं। जो भी इन्होंने चीज़ें पास्ट में सॉरी गाइज़, जो भी इन्होंने चीज़ें पास्ट में ख़राब की है, क्योंकि देखो मुझे यहाँ पे दिख रहा है पास्ट में ना बहुत कुछ हुआ है, हार्ट ब्रेक हुआ है, परेशानियाँ आई हैं, और ऐसा नहीं था, ये परेशानियाँ बहुत बड़े लेवल पर आई है आप लोगों की लाइफ में, ठीक है। तो ये उन परेशानियों से छुटकारा पाना चाहते हैं, इनको एक कमिटमेंट देना है, इनको न्यू स्टार्टअप करना है आपके साथ, इनको अपनी लाइफ को एंजॉय करना है, सेक्सुअल इंटीमेसी को एंजॉय करना है, क्योंकि यहाँ इंटीमेसी की एनर्जी आई है। डेफिनेटली ये व्यक्ति आपके साथ सेक्सुअल डिज़ायर को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, क्योंकि आप दोनों इस टाइम पे सेपरेशन मोड के अंदर हो, अलग अलग हो। ये आपको अप्रोच करेंगे, मे बी 24 आवर्स में आपके पास कोई मैसेज आ सकता है, कॉल आ सकती है ये रीडिंग देखने के बाद, ठीक है। अपने फ़ोन पे थोड़ी नज़र रखना, दिस कैन बी पॉसिबल, हो सकता है कुछ लोगों के साथ रेजोनेट करे, कुछ के साथ नहीं करे। और अगर आपको एग्जैक्ट रेजोनेशन के लिए चाहिए तो अपनी पर्सनल रीडिंग हमेशा लिया करें, क्योंकि ये जनरल रीडिंग हो रही है, सभी के लिए हो रही है। इट मे नॉट रेजोनेट विद एवरीबडी, ओके, हो सकता है। तो कईयों के लिए महीना लग सकता है, ठीक है ना, महीने के अंदर अंदर ये व्यक्ति आपको कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन कम्युनिकेशन आता हुआ मुझे दिख रहा है, कमिटमेंट आता हुआ दिख रहा है, इंटीमेसी की एनर्जी है, एंड डेफिनेटली बहुत ही सुकून भरे जो कहते हैं ना पल आप इनके साथ स्पेंड करेंगे। और ये जो पर्सन है यहाँ पर डबल कंफर्मेशन के लिए मैं आपको बता दूं, बार बार कार्ड आया है डेटिंग का, ओके, एम्प्रेस का एंड लवर्स का। सीधा कार्ड आपके सामने कार्ड्स हैं, मैं दोबारा से आपको दिखा देती हूँ। तो ये कार्ड्स ये कह रहे हैं कि आने वाला जो टाइम है डेफिनेटली आप दोनों के बीच में एक इंटीमेसी को तो ये एंजॉय करेंगे, डेटिंग एंजॉय कर सकते हैं, लवर्स की एनर्जी है, आपको एज एन अपनी रानी की तरह देखते हैं या फिर आपको राजा की तरह देखते हैं अगर ये आपकी फीमेल पार्टनर है तो, ठीक है ना। तो जेंडर आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना। बाकी मैं आपको बता दूं, कमिटमेंट आ रहा है, स्टेबल कनेक्शन आता हुआ दिख रहा है मुझे। आपके पार्टनर जो है आपसे ना ये कनेक्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है। इनको लगता है कि आप जैसा कोई नहीं है, यू आर दी बेस्ट। तो लवर्स की एनर्जी है, इनको अपनी बचकानी हरकतों पे बहुत गुस्सा आ रहा है, इन्होंने आपको नहीं समझा, इन्होंने पास्ट में आपकी कदर नहीं जानी, ओके। एंड ऑल्सो आई कैन सी आपको लेकर ये बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड फील कर रहे हैं, आपको लेके बहुत ज़्यादा ये 1 सेकेंड गाइज, 1 सेकेंड, या आपको लेके बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील कर रहे हैं, ओके। तो इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने जो कुछ किया ना वो इनकी गलती थी, आप इन्हें माफ़ कर दें। क्योंकि मैंने माफ़ कर देने के लिए भी इसलिए बोला, देखो यहाँ पर ना क्या आ रहा है, बार बार लवर्स की रीडिंग, लवर्स का कार्ड आया है, एम्प्रेस का कार्ड आया है, डेटिंग का कार्ड आया है, इंटीमेसी का कार्ड आया है, साथ ही में मैं यहाँ देख रही हूँ फॉरगिवनेस का कार्ड आया है, जो कि ये बता रहा है कि ये इंसान आपसे माफ़ी चाहते हैं। इन्होंने आपका दिल दुखाया, इन्होंने आपको बहुत परेशान किया, ये मैच्योर नहीं थे, मैच्योरिटी आती हुई दिखाई दे रही है। आई कैन सी द कार्ड, सी दिस, अब मैच्योरिटी इज़ कमिंग, ठीक है। ये एक मैच्योर डिसीज़न लेने पर आ चुके हैं। आपके पार्टनर जो भी है ये आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, उनको लगता है आप जैसा सीरियसली कोई नहीं है, यू आर अ क्वीन, आप इस इंसान के लिए इनकी रानी हो सकते हो, ओके। आप इनके लिए इनकी दुनिया हो। एक स्ट्रॉन्ग किंग और स्ट्रॉन्ग क्वीन की एनर्जी है, उन्हें कहीं ना कहीं कंट्रोल नहीं हो पाता आपको लेकर, ऑब्सेशन फील होता है, आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं। आप बेसिकली ना आपके अंदर ही कहते हैं ना, आपके चारों तरफ इनकी एनर्जी घूम रही है, आप इनकी डिज़ायर हो सकते हो, यू आर एवरीथिंग फॉर दिस पर्सन, आप इनके लिए सब कुछ है, एवरीथिंग। और इनको लेकर ना शायद अब आप चेज़ नहीं कर रहे हैं, पहले की तरह भाग नहीं रहे हैं, एंड आई कैन सी ये आपको लेके ऑब्सेस्ड फील कर रहे हैं, आपको क्विट नहीं करना चाहते हैं। आपकी ब्यूटी और ब्रेन के बेसिकली ये बहुत ज़्यादा दीवाने हैं, क्योंकि मैं देख रही हूँ मे बी देयर आर हाई चांसेस, जो मुझे इंट्यूटिवली डाउनलोड्स आ रहे हैं अभी, एंड मे बी दिस पर्सन वॉच यू ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक, आपको फॉलो करते हैं, आपको इंस्टाग्राम पर देखते हैं, ठीक है। और 24 घंटे इनके दिमाग में आप चलते हो, 24 घंटे आप हो इनके दिमाग में, ओके। और ये आपको कहीं सोशल साइट पे देखते हैं, आपको बहुत एडमायर करते हैं, और शायद ये लोगों को ये बताते फिर रहे हैं
कि वो इंसान कोई नॉर्मल इंसान नहीं है भाई, वो बहुत मेहनत करके और बहुत हार्ड वर्क करके, हार्डशिप करके यहाँ तक पहुँचा है, ठीक है। और शायद वो आप हो सकते हो। तो आपके चर्चे हैं चारों तरफ, आपको बहुत मेहनती देखते हैं, और जितना भी इस इंसान की लाइफ में लोग अभी तक आए हैं, उनको ऐसा लगता है आप जैसा कोई नहीं है, यू आर दी बेस्ट, ठीक है। ये कार्ड्स ना बहुत कुछ बयान कर रहे हैं, सारे कार्ड मोस्टली पॉजिटिव आए हैं, लेकिन हाँ पास्ट में आप दोनों के बीच में बहुत सारी प्रॉब्लम्स अराइज हुई हैं, ओके। एक स्टेबल कनेक्शन मुझे देखो आता हुआ दिख रहा है, कमिटमेंट आता हुआ दिख रहा है। मे बी आपकी लाइफ में ना 2 लोग भी आ सकते हैं, मतलब ये एक पुराना एग्जिस्टिंग कनेक्शन है और एक न्यू पर्सन कैन बी कम। न्यू पर्सन आपकी लाइफ में कोई आपको प्रपोजल आता हुआ मुझे दिख रहा है, और ये प्रपोजल शायद आपके पीछे बहुत टाइम से लगे हुए हैं, कुछ ऐसा प्रपोजल आता हुआ दिख रहा है ये। लेकिन रीडिंग जो निकल के आई है ये आपके करंट पार्टनर के लिए निकल के आई है, और मुझे यहाँ पे चांसेस दिख रहे हैं कि जिनके लिए आप रीडिंग देखने आए हो ये ओल्ड लव हो सकते हैं, वही वापस आए, पॉसिबिलिटीज़ आर देयर। लेकिन हाँ, ये अब आपको डिसाइड करना है कि आपको वो चाहिए या न्यू लव चाहिए, ठीक है। और मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि ये व्यक्ति आपके लिए बेहद ऑब्सेस्ड है, बहुत ज़्यादा ब्यूटी से ऑब्सेस्ड है, आपके काम के तरीके से ऑब्सेस्ड है, ऑब्सेशन एंड ऑब्सेशन है। क्यों है ये इंसान? बाय द वे लेट्स टेक सम मोर डेक। दूसरे डेक से मैं कार्ड्स निकाल रही हूँ। डिवाइन, ये व्यक्ति क्यों है ऑब्सेस्ड, वाई? मुझे कुछ और मैसेज कार्ड लेने पड़ेंगे टू क्लियर माई रीडिंग विद माई व्यूअर्स। वाई दिस पर्सन इज सो मच ऑब्सेस्ड, वाई? क्यों है ये इंसान इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड? टाइम, ओके। वन मोर कार्ड। देखिए, इस व्यक्ति को ऐसा लगता है कि जब आप लोग मिले, वट एवर वाज द टाइम, जब भी आप लोग मिले थे, वो टाइम को बहुत ज़्यादा देख रहे हैं कि टाइम, ये इंसान या तो टाइम को बहुत ज़्यादा मानता है, जो मुझे दिख रहा है कि टाइम सही नहीं था, या टाइम को ब्लेम दे रहे हैं, और इनको ऐसा लग रहा है अब बहुत लेट हो गया है। दिस पर्सन फील्स, इनको ऐसा लगता है कि अभी बहुत ज़्यादा लेट हो गया है, ओके। अब इनको वेट नहीं करना चाहिए। इनको ना एक डर सता रहा है, आपको लेकर के एक डर सता रहा है। कैसा डर है वो ऐसा डर है कि उनको ये लग रहा है कि अब पता नहीं आप इन्हें माफ़ करेंगे कि नहीं करेंगे, आप इन्हें दोबारा चांस देंगे कि नहीं देंगे। कंफ्यूज्ड हैं आपको लेकर के, बट ऑब्सेस्ड हैं, इन्हें आप ही चाहिए, बट इन्हें लग रहा है कि अब आप इन्हें मना कर देंगे, आप इन्हें रिग्रेट, इनको रिग्रेट भी हो रहा है, इन्होंने पास्ट में जो कुछ किया, रिग्रेट की एनर्जी आई है, ठीक है। और बहुत अनक्लियर है इस कनेक्शन को लेकर के, और बहुत डर रहे हैं कि इन्होंने ना बहुत लेट कर दिया है, डिसीज़न लेने में इन्होंने लेट कर दिया। एक समय था जब ये उस टाइम पर चीज़ों को ठीक कर सकते थे, बट इन्होंने चीज़ों को ठीक नहीं किया, ओके। चीज़ें ख़राब होती गई। काश ये पहले ही चीज़ों को ठीक कर लेते तो इतनी नौबत नहीं आती। लेकिन अभी करेंटली व्हाट आई कैन सी, यहाँ पर अफ्रेड हो रहा है ये व्यक्ति, बहुत ज़्यादा टाइम को देख रहा है, और इनको लग रहा है बहुत ज़्यादा लेट होता जा रहा है, आप क्या करना चाहिए, आप आओगे कि नहीं आओगे, डर रहे हैं। बट वही ये इंसान आपको ऑफ़र करना चाहता है, आपको कनेक्शन ऑफ़र करना चाहता है। ये व्यक्ति आपको एज एन परफेक्ट पार्टनर देख रहा है। इनके आसपास बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं, बहुत सारे लड़के लड़कियां हैं जो कि आपस में इनको बहुत हाई रिगार्ड में देख रहे हैं, और ये कोई ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो कि बहुत रिच हैं, जो कि हाई पोजीशन वाले हो सकते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर से हो सकते हैं, तो टेंडर या पॉलिटिशियन कोई भी हो सकते हैं ये, ठीक है ना। तो मैं देख रही हूँ कि इन्हें लगता है कि यू आर द ओनली वन जो कि इन्हें समझ सकते हो, आप ही इन्हें झेल सकते हो, और आप ही इनको पैम्पर कर सकते हो। शायद आपने इनको मम्मी वाला जो एक ट्रीटमेंट होता है वो दे दिया, तो इनको ऐसा फील हो रहा है कि यू आर दी बेस्ट। शायद ये बहुत लंबे टाइम से आपसे दूर है, और लंबे टाइम से दूर होने के बाद सोच विचार करके, कहते हैं ना, घाट घाट का पानी पी के वापस आ रहे हैं कि इनसे गलती हो गई, और अभी जब भी आपके पास आ रहे हैं तो आप इन्हें डिनाइल कर रहे हो, राइट। यू आर ऑन अ डिनाइल मोड, टोटली डिनाइल, एंड लाइक इंट्यूटिवली आई कैन सी योर एनर्जी, आई कैन फील हियर कि आप अब इनके पीछे नहीं भाग रहे हो। आप यहाँ भले ही रीडिंग देखने आ रहे हो, लेकिन अब आपकी तरफ से रनिंग चेजिंग स्टॉप हो चुका है। अब ये इंसान जो है, इनको एक रिग्रेट है, एक कन्फ्यूज़न दूर हो चुकी है, एंड इनको आप ही चाहिए।
हर हाल में ये पूरी तरह से एफर्ट्स कर रहा है व्यक्ति, जो भी व्यक्ति के लिए आपकी रीडिंग देखने आए हो, ठीक है। इनको लगा नहीं था कि आप इन्हें अपनी ज़िंदगी से निकाल बाहर फेंकेंगे, बट इन्हें एहसास नहीं था कि इस चीज़ का कि जब ये आपसे दूर जाएंगे ये खुद ही तड़पेंगे, क्योंकि अभी ये क्या हो रहा है ना, टोटल रिवर्स हो गया यहाँ पे सब कुछ चीज़ें। अभी क्या हो रहा है कि ये इंसान खुद ही ऑब्सेस्ड हो चुका है आपके लिए, इतना इफेक्ट हो सकता है इनके माइंड पे, इन्होंने कभी सोचा ही नहीं था, इनको मालूम नहीं था, इनको लगा था बहुत ईजी होगा, आप अलग हो जाओगे, ये अलग हो जाएंगे, मूव ऑन कर लेंगे एंड सो ऑन, सैबोटेज हो जाएंगे, है ना। और हो सकता है ये पर्सन नार्सिसिस्ट हो सकता है ये व्यक्ति, और आपके बिना अपनी लाइफ नहीं चला पा रहे हैं। कुछ पैसों का मुझे दिख रहा है, अबंडेंस आती हुई दिख रही है, लेकिन हो सकता है कि ये व्यक्ति जब तक आपके साथ थे शायद आप दोनों का कुछ पैसों का भी मैटर हुआ था, कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये लेन देन हुआ था, या कुछ तो है यहाँ पर, कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये, ठीक है। आई कैन सी कि इस इंसान ने आपको बहुत रुलाया है और आपको उस टाइम पे छोड़ गए, आपको ब्लेम करा, एंड यू नो जहाँ पर आपने इस इंसान पे बहुत ट्रस्ट किया था, आपको धोखा हुआ है, आपको धोखा मिला है बेसिकली। ये व्यक्ति आपको डेफिनेटली देखता है, कुड बी फेक आईडी हो सकती है, मगर इनको क्या करना, अब आपके साथ ना रीयूनियन में आना है, इनको एनी हाउ आपके साथ रीयूनियन में आना है, कन्फ्यूज़न दूर है, और ये दोबारा कहते हैं ना, जैसे कि आप एक समय पे भाग रहे थे इस इंसान के पीछे, अभी ये व्यक्ति आपके पीछे भागेगा, इस बात को आप नोट डाउन कर लो। समय लग रहा है ज़रूर, बट अब आपने अपनी एनर्जी को वापस ले लिया इस इंसान से, अब आप अपना सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ऊपर रख रहे हो, अपना आत्म जो एक इज्जत होती है, अपना आत्म स्वाभिमान होता है जो, बट ये व्यक्ति अब आपको बहुत अच्छे से देख रहा है, अच्छे स्टैंडर्डाइजेशन में देख रहा है, रीयूनियन ये इंसान आपको रीयूनियन में देख रहा है, एंड ऑल्सो इनको ऐसा लगता है कि रीयूनियन पॉसिबल है इनका और आपका। वाई? क्योंकि ये इनको एक फील आ रहा है कि आप और ये एक सोलमेट हो सकते हैं, पास्ट लाइफ का कनेक्शन हो सकता है, तो इनको बार बार हो रहा है कि ये रीयूनियन तो होगा हम दोनों के बीच में। अभी करंट सिचुएशन में बहुत टूटी हुई कंडीशन में है, शायद इन्होंने बहुत एफ़र्ट्स किए हैं आपको अपनी लाइफ में वापस बुलाने के लिए, लेकिन वो सारे एफ़र्ट्स क्या हो गए हैं, फेल दिख रहे हैं। एंड लेट्स टेक सम मोर कार्ड्स। डिवाइन प्लीज मुझे बताएं क्या है और मैसेजेस रिवील। ओके, एस्केप, फाइन, थर्ड पार्टी, सी द कार्ड, थर्ड पार्टी सामने आ रहे हैं कारण बहुत सारे, रिफ्लेक्शन, ओके, मेंट। सी मुझे ऐसा क्या लग रहा है ना कि जिस व्यक्ति से आप डील कर रहे हैं, या तो इनकी लाइफ में कोई व्यक्ति मौजूद था आपके आने से पहले से, उस इंसान के साथ बहुत ज़्यादा अनसेटिस्फाइड रहे हैं, ठीक है, लेकिन जब आप आए इनके लाइफ में, इनको दिल गार्डन जैसा एक फील आया। और यहाँ मैं देख रही हूँ जो भी थे ये थर्ड पार्टी, जो भी थे आप दोनों के अलावा, थर्ड पार्टी के साथ इस इंसान का कनेक्शन बहुत ज़्यादा अनसेटिस्फाइड रहा है, और ये व्यक्ति आपको ब्यूटी विद ब्रेन देख रहे हैं, जिसने बहुत मेहनत करके मुकाम हासिल किया है। शायद आपने अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हासिल की है, तो इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने भी अपनी लाइफ में इतनी मेहनत करके, हार्ड वर्क करके यहाँ तक पहुँचे हैं, तो ये आपको आपके अंदर ना अपने आप को देख रहे हैं, आपके अंदर अपना रिफ्लेक्शन देखते हैं। ओके, एंड ये व्यक्ति मैनिफेस्ट कर रहा है आज की डेट में कि आप इन्हें दोबारा चांस दे दें, और आई कैन सी कि जो भी रीज़न की वजह से आप दोनों का रिलेशन ख़राब हुआ, थर्ड पार्टी एंड ऑल, ये वहाँ तवज्जो नहीं दे रहे हैं, इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं, ये आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं, आपको अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं, इनको रीयूनियन करना है हर हाल में, ठीक है, इस इंसान को रीयूनियन करना है। हो सकता है इन्होंने कोई कर्मा फेस कर लिया है, और जब इंसान के साथ अब बुरा हो रहा है, इनको एहसास हो रहा है कि आप सही थे, इन्होंने आपके साथ बुरा किया है ना, और इनके लिए आप बहुत स्पेशल थे, आप बहुत एक अलग ही थे, जिसने आप बहुत गिविंग रहे हो इस इंसान के लिए, बहुत कुछ। अब इस इंसान को दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने कभी सोचा भी नहीं था कि आप इजीली मूव ऑन करोगे, आप समझ रहे हैं, क्योंकि आपने मूव ऑन किया है, अब आप इनके पीछे नहीं भाग रहे हो। और ऐसा नहीं है आपने बैग नहीं किया, आपने इस इंसान के पीछे बहुत बैग किया है, भीख मांगी है,
मनाया है, हज़ारों कॉल्स की हैं। लिटरली इस इंसान के सामने आप रोए हो, भीख मांगी है आपने, लिटरली। क्या सोच रहे हैं ये? देखिए कुछ नाइट टाइम में इनकी फीलिंग्स क्या है, क्या सोचते हैं ये। आप देख रहे हैं ना, कार्ड्स आपके सामने आ रहे हैं। सी, ये फीलिंग्स है आपके पार्टनर की आपके लिए। एहसास में है, रिग्रेट में है। लिविंग यू हर्ट्स मी टू बट इट वाज द नीडेड। ये कह रहे हैं कि उस समय की ज़रूरत थी, लेकिन मतलब आपको उस समय छोड़ देना, इनकी उस समय ज़रूरत थी, बट मुझे बहुत हर्ट हो रहा है। ये व्यक्ति को बहुत हर्ट हो रहा है और ये आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। माई वर्ल्ड रोम अराउंड यू, इनकी आप बेसिकली आपको कहना चाह रहे हैं इनकी आप दुनिया हो। आई फील द सेम फॉर यू, ये भी आपके लिए उतना ही स्पेशल फील करते हैं और आपको भी स्पेशल फील कराना चाहते हैं। एंड आई नो एग्जैक्टली वॉट आई वॉज डूइंग, मैं जानता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने क्या किया है। आई फेल टू एक्सप्रेस माई ट्रू फीलिंग्स फॉर यू, ये फेल हो गए हैं, अपनी फीलिंग्स आपको नहीं बता पाए। आई फील सॉरी फॉर डाउटिंग ऑन यू, तो शायद इस इंसान ने आपको पास्ट में बहुत ज़्यादा डाउट किया है एंड उसके लिए ये माफ़ी मांगना चाहते हैं। क्यों इन्होंने डाउट किया? शायद आपकी कुछ रियलिटी सामने आई है। मे भी हो सकता है आप किस बैकग्राउंड से हैं, क्या करते हैं। इन्होंने आपकी तरफ चारों तरफ कैमरास लगा रखे हैं, व्हाट इज़ लाइक व्हाट यू आर। शायद ये आपको बहुत मिस्टीरियस मानते हैं। शायद हो सकता है आपने इनको अपने बारे में बहुत सारा डिटेल नहीं बता रखा था। एंड जस्ट यू स्टॉप डाउटिंग ऑन मी, आई एम जस्ट योर्स। तो ये कह रहे हैं मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ, मुझ पे शक मत करो। आई फील रोमांटिक फॉर यू, आपके लिए बहुत ज़्यादा रोमांटिक फील कर रहे हैं। मैंने कहा था ना, इंटीमेसी का कार्ड आया था, डेटिंग का कार्ड आया था, लवर्स की एनर्जी आई है, 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, तो ये बहुत सारी बातें हैं, एम्प्रेस का कार्ड है। तो यहाँ पर ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा आपसे आकर्षण महसूस कर रहे हैं, ऑब्सेस्ड है, आपसे बहुत 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 ज़्यादा प्यार करते हैं और इनको बहुत बहुत ज़्यादा रिग्रेट एहसास है, गिल्ट में है कि इन्होंने बहुत बड़ी गलती की। चाहते तो उस समय चीज़ें ठीक हो जाती, बट इन्होंने उस टाइम पे चीज़ों को ठीक नहीं किया। अभी इंटीमेसी की एनर्जी में है, रोमांटिक फील कर रहे हैं आपके लिए। पहला दिन जो आप दोनों मिले थे एक दूसरे के साथ, ये वो पहला दिन बहुत याद कर रहे हैं, द फर्स्ट डे। ये आपको सिर्फ दोस्त नहीं मानते हैं, दोस्त से भी ऊपर आपको मानते हैं। ओके, इनके दिमाग में वो सब बातें आ रही हैं जो आप फर्स्ट डे मिले थे एंड बातचीत हुई थी। ओके, एंड इनको ऐसा लगता है कि आप इनका पहला प्यार हो सकता है। मे बी इनको ऐसा लगता हो, कईयों के लिए दूसरा प्यार भी हो सकता है, तीसरा भी, बट इनको लगता है कि आप इनका प्यार कैसे भूल गए, हाउ कैन यू चेंज। आपका बदलाव नहीं बर्दाश्त कर पा रहे हैं, तो आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। ये इंसान आपके साथ टाइम को स्पेंड करना चाहता है, ठीक है। और शायद इन्होंने जो भी गलतियां करी हैं, उन गलतियों को ये सुधार करना चाहते हैं। आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव माई सेल्फ, मैं अपने आप को इम्प्रूव कर रहा हूँ। सी, ओके, सो ये व्यक्ति अपने आप को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करना चाह रहे हैं। इन्होंने जो भी हार्ट ब्रेक किया, आपके साथ बुरा किया, वट एवर, लिटरली इस इंसान के सामने आप रोए हो और सब कुछ किया है आपने, पर इनको विश्वास नहीं था। इनको था कि आप मूव ऑन नहीं करोगे। अब आप मूव ऑन कर रहे हो तो सोच रहे हैं भाई मैंने तो एक्सपेक्ट ही नहीं किया था, दिस इज़ नाउ टू मच फॉर देम। शायद अब आप इस इंसान को पूरी तरह से इग्नोर कर रहे हो, बात नहीं कर रहे हो, तो इनको ऐसा लग रहा है कि यार मेरे लिए अब ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, दिस इज़ रियली टू मच। ओके, एंड मे बी हो सकता था आप स्टॉक करते थे इन्हें बहुत ज़्यादा, राइट, और आपने स्टॉक, चेजिंग, रनिंग सब बंद कर दिए, राइट। तो यहाँ ना आपके पार्टनर ना
मुझे ऐसा यहाँ जो इंट्यूटिवली कार्ड वाइज देखो, मैंने 3 डेक लिए गाइस, तीनों डेक से ना मुझे यही लिख रहा है, एक तो ये व्यक्ति ओवर थिंकिंग में है बहुत ज़्यादा, दूसरा ये व्यक्ति वापस आना चाहता है, आपसे रियूनियन चाहता है, तीसरा यहाँ इंटीमेसी की एनर्जी आई है, जो कि ये पर्सन जो है डेफिनेटली एक सेक्सुअल जो डिज़ायर थी या जो भी आप लोगों के बीच में एक एक कनेक्शन था उसको बहुत मिस कर रहा है। एंड द फोर्थ थिंग इज़, इनको रिग्रेट है उस बात का कि जो कुछ इन्होंने किया पास्ट में, आप इन्हें मनाते रह गए बट ये नहीं माने हैं। ओके, सो ये रीडिंग यहाँ पर ये आई है कि यहाँ पे थर्ड पार्टी भी रही थी, और थर्ड पार्टी मतलब इनकी मदर, सिस्टर, बहन या इनके दोस्त या इनके कलीग्स, कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। उन्होंने बहुत ज़्यादा आपके और आपके पर्सन के बीच में आग लगाई है, कनेक्शन को ख़राब किया है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट की है। मे बी देयर आर हाई चांसेस कि किसी प्रकार का इनको इन्फ्लुएंस किया है। और आपके पार्टनर क्या है ना, बेसिकली ये बहुत सीधे इंसान की एनर्जी दिख रही है मुझे, सीधे इन द सेंस जो कान का कच्चा है, जल्दी बातों में आ जाता है। ओके, बेसिकली जो व्यक्ति कान का कच्चा है, बातों में आ जाता है। लेट्स टेक सम मोर मैसेज कार्ड। सो आपके पार्टनर कह रहे हैं आई लव द वे यू लुक एट मी। तो इनको बहुत अच्छा लगता है कि आप जिस तरह देखते हैं, कोई आपको कॉल करना चाहता है, किसी के दिमाग में हो आप। मैंने कहा था ना इस इंसान के दिमाग में हो आप, वही कार्ड निकल के आ रहे हैं। सी, हेटर्स हैव इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, इनसिक्योर मेल फीमेल। कुछ लोग जलते हैं आपसे, कुछ लोग हैं आपके आसपास जो बहुत जलते हैं। किसी ने थ्रेट दिया आपको, धमकी दी है, हो सकता है तुम मुझे मनाने क्यों नहीं आए। तो कुछ यहाँ आपके पार्टनर ये कह रहे हैं, आप मुझे मनाने, तुम मुझे मनाने क्यों नहीं आई। योर पार्टनर वांट टू से यू आर माई ड्रीम पर्सन। एक और कार्ड है इसके साथ में नीचे आया है, हेटर्स कांट हैंडल योर शाइन। आप बहुत शाइन कर रहे हैं, मेरे व्यूअर्स बहुत तरक्की कर रहे हैं, बहुत हार्डवर्क कर रहे हैं, बट आपसे कुछ लोग जलते हैं जो आपको देख रहे हैं और आपकी चमक को नहीं बर्दाश्त कर पा रहे हैं। एंड बिकॉज दे जेलस योर ब्राइट फ्यूचर, ये आपके ना आने वाले ब्राइट फ्यूचर से बहुत ज़्यादा जेलसी फील कर रहे हैं। सो दिस वाज द रीडिंग। ओके, एंड यहाँ पर थर्ड पार्टी ने अगर किसी प्रकार का तंत्र क्रिया की है या कुछ भी, ओके, तो उसके लिए भी आई विश कि इसको हम क्लींस कर लेते हैं, सो डैट कि अगर किसी ने भी आपके और आपके पार्टनर के बीच में कुछ भी प्रकार की नेगेटिविटी मचाई या फिर किसी प्रकार का स्पेल किया था या कोई नज़र लगाई थी कनेक्शन के अंदर, आई प्रे गॉड महादेव वो नेगेटिविटी, वो सारी की सारी तंत्र क्रिया वापस उसी इंसान के पास जाए। ओके, मेरे व्यूअर के साथ सब कुछ अच्छा हो और जल्दी उनके पार्टनर और वो रियूनियन में आए, आई विश। सो आप लोग सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ क्लेम करें, कमेंट्स में जाके हर हर महादेव जरूर लिख दें। जिसको पर्सनल रीडिंग चाहिए, पर्सनल रीडिंग के लिए ऊपर नंबर दे रखा है, आप मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। ये रीडिंग जनरल रीडिंग है, इट मे और इट मे नॉट रेजोनेट विद ईच एंड एवरी पर्सन। ओके, सो टेक केयर गाइस, सी यू सून, बाय बाय, टेक केयर।